के विस्फोटक रूप के चलते इस बार सभी त्योहारों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। न होली ढंग से बन पाई, न ही ईद, लेकिन जान है तो जहान है। सबसे पहले इस महामारी से निपटना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी सरकारी दिशा निर्देश के पालन के साथ जन्माष्टमी मनाना है और अच्छा होगा। और ठीक भी वैसे ही श्रद्धालुओं के अलावा बच्चों के लिए भी यह पर्व बहुत ही खास होता है। इस दिन खास तौर पर बच्चों को राधा और भगवान कृष्ण की पोशाक पहनाई जाती है। लोग बहुत समय पहले ही इसकी तैयारियां करने लगते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। बात चाहे भारत की हो या विदेश की, सब जगह लोग अलग अलग तरह से इस त्योहार को मनाते हैं। कई झूला झुलाते हैं तो कई झांकी सजाते हैं और तो और कहीं कहीं मटकी फोड़ने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं क्या है कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी और बच्चे लोग कितने एक्साइटमेंट हैं। तो चलिए पहले कहानी सुनते हैं। द्वापर युग में मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वह अपने पिता राजा उग्रसेन की गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन गया था। उसके शासन में मथुरा के प्रजा उसके अत्याचार से बहुत दुखी थी। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। कंस एक बार अपनी बहन को वसुदेव के घर ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरे मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वसुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि जो संतान जन्म लेगी उसे वो पहले उसके सामने लाएगी। कंस ने बहन की बात मानते हुए देवकी और वसुदेव को वापस मथुरा लाया और कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी को वध कर दिया। आकाशवाणी के अनुसार अब देवकी के 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी। ऐसे में कंस ने कारागार के बाहर कड़ा पहरा कर दिया। संयोगवश उस समय ही नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती थी। इस समय देवकी ने अपने 8वीं संतान को जन्म दिया और स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण अवतार में पृथ्वी पर जन्मे। उसी समय यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच देवकी के कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तब घनघोर काली रात थी, बारिश हो रही थी और यमुना पूरे उफान पर थी। भगवान विष्णु के आदेश पर वसुदेव जी बाल कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर प्रस्थान किए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव को नंद के घर जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। इस बीच कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली। वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को देवकी से छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं माया थी। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण की जन्म की स्टोरी। अब देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारी प्यारी पोशाक पहने और उसके चेहरे पे कितनी हंसी। और इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार करते रहिए खुलता आसमां को। धन्यवाद।